नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पीजीटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। तो जो पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, उसमें 2 पेपर होंगे, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से जो 15 क्वेश्चन है वो एचपी जीके के पूछे जाएंगे। तो जो एचपी जीके के 15 क्वेश्चन है, उसके लिए मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। तो ये हमारा दूसरा मॉक टेस्ट है। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 ज्वाइन कर सकता है और हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ए दौलतपुर, बी नारकंडा, सी ताल, डी तीसा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ताल। जो ताल है, ताल में ही भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। जो आपको पता होना चाहिए कि ताल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में स्थित है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आज से पहले बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भेड़ प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वो ताल में स्थित है और ताल हमीरपुर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रंगनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए नया कांगड़ा, बी नादौन, सी पुराना बिलासपुर, डी पुरानी मंडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पुराना बिलासपुर। जो रंगनाथ का मंदिर है, रंगनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये बिलासपुर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नारकंडा चोटी की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? ए 200 मीटर, बी 400 मीटर, सी 900 मीटर, डी 1400 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 900 मीटर। जो नारकंडा चोटी है, नारकंडा चोटी की अधिकतम लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी है? तो इसकी अधिकतम ऊंचाई 900 मीटर है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नारकंडा चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो नारकंडा चोटी शिमला जिले में स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए कि नारकंडा चोटी कहाँ पर स्थित है? तो ये शिमला जिले में स्थित है और जो इसकी अधिकतम ऊंचाई है वो कितनी है? 900 मीटर इसकी अधिकतम ऊंचाई है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हडिम्बा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि हडिम्बा देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए चंबा, बी डलहौजी, सी धर्मशाला, डी मनाली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मनाली। जो हडिम्बा देवी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? वो मनाली में स्थित है। ये वाला क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हडिम्बा देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, तोनखड किसकी सहायक नदी है? ए पार्वती, बी रावी, सी सतलुज, डी यमुना। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यमुना। जो तोनखड है, तोनखड किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना नदी की सहायक खड है। ये आपके पास जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं वो उसके लिए मैं वीकली जो एक वीडियो बनाता हूँ गिरिराज पत्रिका से, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर गिरिराज के करंट अफेयर देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे वहीं से, जो उसमें करंट अफेयर आता है वो वहीं से पूछा जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है? जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है? ए कसोली, बी डलहौजी, सी सुंदरनगर, डी सुजानपुर टिहरा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सुजानपुर टिहरा। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो वो सुजानपुर टिहरा में स्थित है। और सुजानपुर किस जिले में स्थित है? तो यह हमीरपुर जिला में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? जो रिवर्स वाले क्वेश्चन है वो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? ए चंबा घाटी, बी नेहरू कुंड, सी धौलाधार, डी बारालाचा दर्रा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बारालाचा दर्रा। जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? वो बारालाचा दर्रे से है। जो चिनाब नदी है ये दो नदियों के मेल से बनती है, चंद्रा और बागा।
चंद्रा और भागा के नाम से जो दो नदियां हैं, जब ये आपस में कहाँ पर मिलती है, तांडी नामक स्थान पर मिलती है, तो वहां से जो चिनाब नदी है, तो चिनाब नदी का उद्गम होता है। तो चंद्रा और भागा, ये क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से पूछा जाता है कि चंद्रा और भागा जो नदियां हैं वो कहाँ पर आपस में मिलती है, तो वह तांडी नामक स्थान पर मिलती है। जबकि जो चिनाब नदी है, यदि उद्गम स्थल के बारे में पूछा जाएगा तो इसका उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जगत सिंह कहाँ का सुप्रसिद्ध राजा था। जो जगत सिंह है, जगत सिंह दो राजा हुए हैं जो सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है कि जगत सिंह कहाँ का सुप्रसिद्ध राजा है। ए 19वीं सदी में अम्ब का, बी 1832 में मंडी का, सी 17वीं शताब्दी में नूरपुर का, डी 1947 में रामपुर बुशहर का। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 17वीं शताब्दी में नूरपुर का राजा। जो जगत सिंह था वो कहाँ का सुप्रसिद्ध राजा था, तो वह नूरपुर रियासत का राजा था, और वो कब का, 17वीं शताब्दी का राजा था। और एक जो जगत सिंह राजा थे वो कुल्लू रियासत के राजा थे, जिन्होंने कुल्लू दशहरे की शुरुआत की थी, और रघुनाथ जी का जो मंदिर कुल्लू में बनाया गया था वो उन्होंने बनाया था। और कब बनाया था, 1651 ईस्वी में बनाया था। किसने बनाया था, राजा जगत सिंह के बारे में। यहाँ पर कुल्लू के राजा जो जगत सिंह है उनके बारे में नहीं पूछा था, यहाँ पर केवल जो नूरपुर के राजा जगत सिंह थे उनके बारे में पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गर्म पानी का चश्मा नहीं है। ए मनाली, बी मणिकर्ण, सी तत्तापानी, डी उन्ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उन्ना। जो उन्ना जिला है, उन्ना जिले में गर्म पानी का चश्मा नहीं है, जबकि मनाली, मणिकर्ण और तत्तापानी इन तीनों जगह पर गर्म पानी के चश्मे हैं। यहाँ से जो तत्तापानी गर्म पानी का चश्मा है पूछा जाता है, वह हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो वह हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। जबकि जो मणिकर्ण और मनाली है ये दोनों कहाँ पर स्थित है, ये कुल्लू जिले में स्थित है। तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। जितने भी गर्म पानी के चश्मे हैं वो ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे, वो कुल्लू जिले में मिलेंगे। और जो एक गर्म पानी का चश्मा मंडी जिले में है वो तत्तापानी है। और शिमला जिले के रामपुर बुशहर के जो ज्यूरी है, ज्यूरी में भी एक गर्म पानी का चश्मा है। तो बस बाकी जितने भी गर्म पानी के चश्मे हैं वो है, चाहे खीरगंगा हो, कसोल हो, ये सारे के सारे कहाँ पर स्थित है, ये कुल्लू में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलोड़ी दर्रा किस जिले में स्थित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दर्रे से जितने भी पासिस है, पासिस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, जलोड़ी दर्रा किस जिले में स्थित है। ए चंबा, बी कुल्लू, सी सिरमौर, डी सोलन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कुल्लू। जो जलोड़ी दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है, वो कुल्लू जिले में स्थित है। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि जो जलोड़ी दर्रा है वो किसको आपस में जोड़ता है, तो वह आउटर सिराज को, बाहरी सिराज को किससे जोड़ता है, बाहरी सिराज को कुल्लू से जोड़ता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो आउटर सिराज है वो कहाँ पर स्थित है, वो कुल्लू जिले में स्थित है। और जो जलोड़ी दर्रा है ये आउटर सिराज को कुल्लू से आपस में जोड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ये जो हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है, ये जनगणना 2011 के अनुसार पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ए हमीरपुर, बी सोलन, सी कांगड़ा, डी उन्ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हमीरपुर। जो हमीरपुर जिला है, हमीरपुर जिला में हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। और ये जो आंकड़ा है ये जनगणना 2011 के अनुसार बताया गया है। यहाँ से मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बता देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हमीरपुर जिले का है। तो एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो एक वर्ग किलोमीटर में हमीरपुर में 407 व्यक्ति रहते हैं। और हिमाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, तो वो हमारे पास लाहौल स्पीति जिले का है, जहां पर 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हमीरपुर जिले का है, जहां पर 407
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं और सबसे कम जनसंख्या घनत्व हमारे पास लाहौल स्पीति जिले का है, जहां पर 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रावी नदी का उद्गम स्थल क्या है? ए बारालाचा दर्रा, बी धौलाधार, सी रावी कुंड, सी शिवालिक धार। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी धौलाधार। जो रावी नदी है, रावी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? वो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है। यदि यहाँ पर आपके पास बड़ा बंगाल दिया होगा, बड़ा बंगाल, यदि बड़ा बंगाल दिया हुआ होगा तो जो रावी नदी है, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? वो बड़ा बंगाल में है। और यदि रेंज के बारे में पूछा जाएगा तो वो किस रेंज में आता है? तो वो धौलाधार रेंज में आता है। यदि यहाँ पर जिला पूछा जाएगा कि रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के किस जिले से होता है, तो वह हमारे पास कांगड़ा जिले से होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन्नर देश नामक पुस्तक किसने लिखी है? हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में कोई ना कोई जो राइटर है या बुक्स है उसके बारे में पूछा ही जाता है। तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि किन्नर प्रदेश या किन्नर देश नामक पुस्तक किसने लिखी है। ए जी.डी. खोसला, बी राहुल संस्कृत्यायन, सी आर.के. कौशल, डी यशपाल। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी राहुल संस्कृत्यायन। राहुल संस्कृत्यायन ने ही किन्नर देश नामक पुस्तक लिखी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पहले पूछा जा चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूगल खड्ड किसकी सहायक नदी है? ए व्यास, बी रावी, सी सतलुज, डी यमुना। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए व्यास नदी। जो न्यूगल खड्ड है, न्यूगल खड्ड किसकी सहायक नदी है? तो ये व्यास नदी की सहायक नदी है। यदि क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से पूछा जाएगा कि न्यूगल खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है, तो ये हमारे पास जो कांगड़ा जिला है, कांगड़ा जिले में न्यूगल खड्ड बहती है। ये आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, वजीर रूपी घाटी किस जिले में स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पहले पूछा जा चुका है कि वजीर रूपी घाटी या रूपी घाटी। यहाँ पे देखो कंफ्यूज नहीं होना है। यदि वजीरी रूपी घाटी के बारे में पूछा जाएगा या रूपी घाटी के बारे में पूछा जाएगा तो वह एक ही जगह पर है, ये एक ही नाम है। ए बिलासपुर, बी चंबा, सी कांगड़ा, डी कुल्लू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कुल्लू। जो वजीर रूपी घाटी है ये किस जिले में स्थित है? ये कुल्लू जिले में स्थित है। और रोपा घाटी के बारे में यदि पूछा जाएगा, रोपा घाटी, यहाँ पर जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं रूपी घाटी और रोपा घाटी में। जो रोपा घाटी है ये हमारे पास किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास जो किन्नौर जिला है, किन्नौर जिले में स्थित है। जबकि जो वजीर रूपी घाटी या रूपी घाटी है ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। और इसको रूपी घाटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो चांदी और सोने के जो कण मिलते हैं नदी में, और जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? रूपी घाटी कहा जाता है। तो जितने भी इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जो हमारा आज का क्विज है वो यहीं पर समाप्त होता है। और हमारे पास जितने भी इस तरह के जो मॉक टेस्ट हैं वो आते रहेंगे। और जो हमारे पास वीकली करंट अफेयर गिरिराज से आता है वो भी आपने देखना है कि वहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के, चाहे वो आपके टेट में पूछे जाते हो या एचएस वगैरह में पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पास उसी करंट अफेयर की, जो हमारे पास वीकली करंट अफेयर की मैगजीन आती है, जो उसी से पूछे जाते हैं। तो हमारा जो आज का क्विज है वो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।